हाँ शिवोहम। हाँ स्वामी जी, आवाज आ रही है? आदि स्वामी क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखते संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही विषय चल रहा था ना। जी स्वामी। चलो बहुत अच्छा। कल क्या विचार किया था इसके अंतर्गत? प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। स्वामी सच्चिद आनंद में से चित्त के बारे में कल किया था। बहुत बहुत अच्छी बात। और आनंद के ऊपर थोड़ा विचार करना शुरू कर दिया था, ठीक है ना। जी अच्छा, ये जो भी विषय चल रहा है इसका मूल आधार क्या है? ये सत्यचित आनंद के बारे में अपन जो विवेचना करके कुछ रहस्य समझना चाह रहे, इसके मूल में क्या तात्पर्य है? स्वामी जो जीव मात्र की 3 प्रकार की इच्छाएं होती है उनके बारे में जाने। 3 प्रकार की इच्छाएं स्वाभाविक हुआ करती हैं। कौन कौन सी होती हैं? जीना, जानना और भोगना। जीने की इच्छा, जानने की इच्छा, भोगने की इच्छा। ये जीव मात्र में मनुष्य की ही बात नहीं, बल्कि जीव मात्र जो है स्वाभाविक रूप से 3 प्रकार की इच्छाओं से ग्रसित रहता है। अर्थात ये 3 प्रकार की इच्छाएं सदा 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 सर्वदा उनको संतृप्त करती रहती हैं। अच्छा, ये 3 प्रकार की इच्छाएं जो होती क्यों होती हैं? तो स्वामी सच्चिद आनंद रूप में भ्रांति होने का। हाँ, कुल मिलाकर के भ्रांति वसात ये जीव 3 प्रकार की इच्छाओं से ग्रसित रहता है। सचमुच में देखा जाए तो ये स्वयं सच्चित आनंद स्वरूप होते हुए भी अपने असली स्वरूप को भूल करके जीने की, जानने की इच्छा करता है, भोगने की इच्छा करता है। तो ये क्या हुआ? ये भ्रांति वसात हुआ। भ्रांति से ही इच्छाएं होती हैं। वास्तव में देखा जाए तो भ्रांति की निवृत्ति के पश्चात विद्वान को कोई कर्तव्य शेष रहता ही, हाँ, कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। ये सिद्धांत समझ लो इस प्रकार से। अच्छा, ये जो 3 प्रकार की इच्छाओं के बारे में जो विवेचना हो रही, इसका मूल आधार क्या, ये क्यों कर रहे, इनकी क्या आवश्यकता हुई? ये जो विषय चल रहा अपना, तो इसका मूलभूत आधार क्या है? स्वामी संसार को बनाए रखना क्यों चाहते हैं इसके। इसके अंतर्गत किस सूत्र पर विवेचना हो रही थी कि अपने को यह भी सम्मिलित करना पड़ रहा, इनका भी फिर विवेचना आवश्यक हो गया। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवम बोलो। गुरुदेव सत्य को न जानने से ही जानने की, भोगने की और जो ये इच्छाएं होती है जीने की, हाँ बिल्कुल सत्य सत्य को बात जान है। जाए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। बहुत अच्छी बात बताई। सत्य को न जानने से सारा का सारा गड़बड़ घोटाला होता है। इसीलिए अपना जो सत्संग का मूल बिंदु था वो क्या था? सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही, यही चल रहा था ना। जी स्वामी जी। तो देखो यहाँ पर, वैसे अभी तक जहाँ साधकों की दृष्टि पहुंचनी चाहिए वो पहुंची नहीं। शायद वो हो सकता कोई साधक और अपना विचार प्रकट करे तो। प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। हाँ शिवम बोलो।
तत्व जिज्ञासा के लिए। क्या बात है। देखो मूल बात ही यह है, कहने का मतलब तत्व के ज्ञान से सारा का सारा अनर्थ होता है। किससे होता है? अभी बताया, ध्यान में नहीं रहा क्या किसी को? तत्व के ज्ञान से। हाँ, तत्व के ज्ञान से समस्त अनर्थों की प्रतीति मात्र होती है। तो इन समस्त अनर्थों से मुक्त होने के लिए क्या करना होगा? तत्व जिज्ञासा की आवश्यकता होगी। अर्थात ये तत्व जिज्ञासा ही समस्त अनर्थों से मुक्त करने वाला ब्रह्मास्त्र है। यदि किसी के हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाए तो समझ लेना चाहिए निश्चित रूप से वह कृतार्थ हो ही जाएगा। इसीलिए तो पहले बहुत समय तक यही चिंतन चला ना, तत्व जिज्ञासेन भूयो न दुखम। नहीं चला क्या? चला स्वामी। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, अर्थात मानव जीवन का सार केवल और केवल मात्र तत्व की जिज्ञासा ही है। यदि तत्व जिज्ञासा जागृत हो गई तो समझो उनका मानव जीवन सफल हो गया। और तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हुई, इसके विरुद्ध यदि किसी को ब्रह्मलोक तक के भोगों से वैराग्य भी क्यों न हो जाए, साक्षात भगवान नारायण के दर्शन भी क्यों न हो जाए, कहाँ तक कहा जाए अष्ट सिद्धि नवनिधि 14 विद्याओं में वो परिपूर्ण पारंगत विद्वान क्यों न हो जाए, फिर भी वह समस्त अनर्थों से छुटकारा प्राप्त करने वाला सचमुच में है ही नहीं। तो बताओ तत्व जिज्ञासा का महत्व है या नहीं है? हाँ, इसीलिए वास्तव में देखा जाए तो ये अनादि काल के जो साधन भजन है, अनेक जन्म भजनात है, अनंत जन्मों के साधन भजन, इन सबको तभी सफल समझना चाहिए, कृतार्थ समझना चाहिए, तीर्थार्थ समझना चाहिए जिस समय तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाए। इसलिए यदि किसी के जीवन में तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं हुई तो समझ लेना चाहिए अभी तक वह 2 कोड़ी का ही है। ध्यान देना अच्छी तरह से। और तत्व जिज्ञासा जागृत हो गई तो समझो उनके समान अरे बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट तो क्या इंद्र और ब्रह्मादि का पद भी कुछ नहीं होता है। आ गया समझ में? हाँ, यदि किसी को संशय हो तो कठोपनिषद के अंतर्गत देख लेना। यमराज नचिकेता को अनेक प्रकार के प्रलोभन देते हैं, परंतु नचिकेता अडिग रहता है कि मुझे केवल और केवल मात्र आत्मा तत्व के बारे में ही समझना है, इसके सिवाय और कुछ मुझे चाहिए ही। तो बताओ तत्व जिज्ञासा के सामने कुछ भी और वस्तु होती क्या? नहीं होती है। हाँ, नहीं होती है। इसीलिए तो साधकों को ये सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए, तत्व जिज्ञासा से श्रेष्ठ और कोई वस्तु है ही नहीं। तो कुल मिलाकर के हमें तत्व जिज्ञासु होना है, चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, क्योंकि तत्व जिज्ञासेन भूयो न दुखम, बिना तत्व जिज्ञासा के किसी के दुखों का अंत कभी भी होता ही नहीं। चाहे कोटि कोटि उपाय क्यों न कर ले, कल्प कल्पांतर तक कुछ भी क्यों न करता रहे, अंत तो गत्वा, अरे सारे के सारे साधन ही मिथ्या है तो साधन के द्वारा प्राप्त वस्तु निश्चित रूप से अविनाशी हो सकती ही नहीं, वह नाशवान ही बिल्कुल सत्य है ना। जी स्वामी। हाँ, इसलिए वास्तव में देखा जाए तो तत्व जिज्ञासा, इसके लिए तो कहने का मतलब इसके सामने तो किसी को हम महत्व दे सकते ही नहीं। 4 प्रकार की मुक्ति भी तत्व जिज्ञासा के सामने कुछ नहीं होती, ध्यान रखना। सालों के सामीप्य सारूप्य सायुज्य आदि मुक्तियां भी। हाँ, इसलिए तत्व जिज्ञासा बड़ी विलक्षण वस्तु है। देखो तत्व जिज्ञासा के लिए खंडन खंड खाद्य ग्रंथ के अंतर्गत हर्ष मिश्राचार्य जी महाराज लिखते हैं, अवधूत गीता के अंतर्गत अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज सबसे पहले यही सूत्र लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, ध्यान में है किसी को? ईश्वर अनुग्रह पुषाम दे। क्या बात है, ईश्वर अनुग्रह दे पुषाम अद्वैत वासना माँ भाई प्रीतिना द्वित्रिनाम उपजायते।
ईश्वर के परम अनुग्रह से जीवों के हृदय में अद्वैत की वासना उदय होती है, अर्थात तत्व जिज्ञासा जागृत होती है। तो ये ध्यान रखना, ईश्वर का जिनके ऊपर परम अनुग्रह हो उन्हीं के ऊपर या उनके हृदय में ही तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है, वरना ये तत्व जिज्ञासा ये टेंटे में करने वालों के हृदय में कभी उदय हो सकती ही। पक्का है या नहीं है? हाँ, ये कहने का मतलब अद्वैत की वासना जो होती है ये बड़े बड़े भयों से रक्षा करती हैं, परंतु होती हैं विपरिणामोपजायते सृष्टि में 2 या 3 व्यक्तियों के हृदय में ही ऐसी वासना उदय होती हैं। तो कहने का मतलब लोग शायद तत्व जिज्ञासा को बहुत हल्के में लेते होंगे, हर किसी को तत्व जिज्ञासा समझ लेते होंगे, या तत्व जिज्ञासा के मुकाबले हर किसी को समझ लेते होंगे, अथवा बहुत सारे ना समझ बेवकूफ तो तत्व जिज्ञासा से श्रेष्ठ बताने क्या क्या कल्पना कर लेते हैं। ऐसे लोगों के वश में वेदांत विचार होता ही नहीं। पक्का है या नहीं है? हाँ, इसलिए केवल और केवल मात्र इस रहस्य को ही अच्छी तरह से समझना कि तत्व जिज्ञासा के मुकाबले और कोई होता ही नहीं। क्योंकि तत्व जिज्ञासा जागृत हो गई तो ये पक्का समझो, इस सृष्टि में प्रकृति में ये अटल नियम है, जिसके हृदय में तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाती है उस तत्व जिज्ञासा की पूर्ति के लिए निश्चित रूप से स्वयं भगवान नारायण गुरुदेव का रूप धारण करके वहां तक पहुंच ही जाते हैं। इसलिए जो सचमुच में तत्व जिज्ञासु होते हैं उन वो कहीं अटकते नहीं है, कहीं भटकते नहीं है, वो कहीं लटकते नहीं है, वो तो सचमुच में तत्व का साक्षात्कार करके ही शांत होते हैं। वो बीच में कहीं रुकते नहीं, उनको रोकने की सामर्थ्य सृष्टि में किसी में है ही नहीं। तो साधकों का केवल और केवल मात्र इतना ही परिश्रम रहे, इतनी ही बात हमने को समझ लेनी है कि मुझे तत्व जिज्ञासु होना है, और कोई जिज्ञासा यहाँ काम करने वाली नहीं। अच्छा, तत्व जिज्ञासा के लिए कोई मूल मंत्र है क्या? क्या करें तो तत्व जिज्ञासु हो सकेंगे? कौन ऐसे बहादुर और फूलवी साधक ताकि इसका ठीक ठीक रहस्य बता सके? अर्थात ये तत्व जिज्ञासा जो है किसके हृदय में उदय हो सकती है? स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, शिवम बोलो। ईश्वर की प्रसन्नता के लिए निष्काम कर्म किया जाए। नहीं, निष्काम कर्म से तो केवल और केवल मात्र अंतःकरण के मलदोष आदि की निवृत्ति हो सकती है। यहाँ तत्व जिज्ञासा का प्रसंग है। तत्व जिज्ञासा किसके हृदय में उदय होती है? इस पे ईश्वर की कृपा हो जाए, भगवत कृपा हो जाए। हाँ, बहुत अच्छी बात बताई, ईश्वर की कृपा। परंतु फिर वही प्रश्न खड़ा है कि ईश्वर की कृपा किसके ऊपर होगी? क्योंकि देखो, थोड़ा विचार करना, यदि ईश्वर हर किसी पर कृपा करने लगे तो फिर ईश्वर में भी विषमता का दोष आ जाएगा ना। वो भाई भतीजावाद आ जाएगा कि ईश्वर किसी पर कृपा करते हैं किसी पर नहीं करते हैं, तो फिर गड़बड़ होगी ना इस जगह पर भी। तो ईश्वर किनके ऊपर कृपा करते हैं कि उनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाए? शिव। हाँ, शिवम बोलो। जिस पे स्वयं की कृपा होती है उसे पे प्रभु तो कृपा करते हैं। हाँ, स्वयं की कृपा होती है। वैसे इसके ऊपर पहले बहुत ज्यादा मंथन कर चुके हैं। अच्छी तरह से ध्यान रखना, ये 3 प्रकार की कृपा जो है, 3 प्रकार की कृपा वही प्राप्त करता है जो स्वयं अपने ऊपर कृपा करता है। अर्थात स्वयं की कृपा से ही ईश्वर कृपा होती है, स्वयं की कृपा से ही शास्त्र कृपा होती है, और स्वयं की कृपा से ही गुरुदेव की कृपा होती है। तीनों प्रकार की कृपाओं को प्राप्त करने के मूल में स्वयं की कृपा होती है। परंतु स्वयं की कृपा किस प्रकार से होगी, तब समझेंगे कि तत्व जिज्ञासा जागृत होगी।
कैसे अपने ऊपर शिवम कृपा स्वामी करे। जी, हाँ शिव हम बोलो। जिसका श्रुति प्रमाण में निष्ठा होगी उसकी स्वधर्म में निष्ठा होगी, जिसकी स्वधर्म में निष्ठा होगी उसकी उसका ही अंतःकरण शुद्ध होगा, जिसके अंतःकरण शुद्ध होगा उसको तत्व जिज्ञासा उत्पन्न क्या होगी। बात, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सूत्र बताया। और वैसे ही ये तो प्रत्येक साधक को स्वर्ण अक्षरों में लिखने के लिए बता रखा था कि समस्त साधकों को इस रहस्य को अच्छी तरह से अपने को हृदयंगम कर लेना है। श्रुति प्रमाणिक मत स्वधर्म निष्ठा तयेव आत्मा विशुद्धि रसे विशुद्ध बोधि परमात्मा वेदनम तेनेव संसार समूल नाश। अर्थात जिसका श्रुति प्रमाण में दृढ़ निश्चय होता है उसी की स्वधर्म में निष्ठा होती है, जिसकी स्वधर्म में निष्ठा होती है उसी का अंतःकरण शुद्ध होता है, जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है उसी को तत्व का ज्ञान होता है, और जिसको तत्व का ज्ञान होता है वही संसार बंधन से मुक्त होता है। परंतु फिर भी यहाँ पर प्रश्न खड़ा रह गया। क्या खड़ा रहा? श्रुति प्रमाण में दृढ़ निष्ठा है तो किस प्रकार की श्रुति को हमें महत्व दे करके निष्ठा बनानी, निश्चय करना या आगे बढ़ना है? बिल्कुल 100% पते की बात बता दी, परंतु श्रुति माता तत्व जिज्ञासा जागृत होने के लिए, स्वयं की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या संकेत करती है कि यदि इस प्रकार से तुम निश्चय करोगे तो निश्चित रूप से तुम तत्व जिज्ञासु हो पाओगे, क्योंकि श्रुति माता तो इसी में प्रमाण है ना। क्या बात हुई? अब की बार कोई नहीं बोले किस तो श्रुति? वेदों का जो ये ज्ञान कांड में होगा उसको ही ये होगा स्वामी। वापस थोड़ा स्पष्टीकरण करो। कोई बात नहीं, जो भी बताएंगे अच्छा ही बताएंगे, फिर इसमें थोड़ा आवाज नहीं विचार। आ रही स्वामी। आपको आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ हमारे को तो आ रही, बिल्कुल साफ आ रही, क्लियर। यहाँ पर यह स्पष्ट कथन कर दिया गया है, जिनका श्रुति प्रमाण में दृढ़ निश्चय होता है उसी की स्वधर्म में निष्ठा होती है। तो जिनका श्रुति प्रमाण में दृढ़ निश्चय होता है तो किस प्रकार की श्रुति का अवलोकन करके वह फिर अपने जीवन को हाँ, और कौन बताएंगे? यहाँ पर मूल प्रश्न यही है, तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत होती है? तो ये बात तो शायद हम लोग अच्छी तरह से समझ ही गए हैं। जिनका अंतःकरण शुद्ध होगा, अथवा ऐसा समझो मल विक्षेप दोष से जो निवृत्त हुए हैं उसी के हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत होगी। तो मल विक्षेप दोषों के निवृत्त होने के पश्चात साधक के हृदय में किस प्रकार के सूत्रों का प्राकट्य होता है कि सचमुच में वो अनात्म पदार्थों से विरक्त होकर के सत्य की जिज्ञासा करने लगते हैं। इस पर थोड़ी विवेचना करनी है। अरे भाई, इसके बारे में तो इतना मंथन कर चुके, शायद महीने महीने पर उसी श्रुति पर मंथन किया था कि तत्व जिज्ञासा जागृत होगी। तो इस श्रुति को आधार बना करके इस प्रकार की समझ जिनमें जागृत हो जाएगी, सचमुच में उनके हृदय में ही तत्व की जिज्ञासा जागृत होगी, वरना तत्व जिज्ञासा कदापि भी जागृत होने वाली है ही नहीं। अभी आपको तत्व जिज्ञासा का महत्व बताई दिया कि तत्व जिज्ञासा के सामने कोई कुछ होता ही नहीं। जिनके लिए कह दिया 4 प्रकार की मुक्तियां भी कुछ नहीं होती हैं, ब्रह्मा विष्णु का पद भी कुछ नहीं होता है, कहाँ तक कहा जाए 14 विद्या भी जिनके सामने कुछ नहीं होती हैं, तो ये तत्व जिज्ञासा कोई साधारण बात नहीं है। इसके लिए अवधूत गीता का प्रमाण देकर के, खंडन खंड खाद्य आदि का प्रमाण देकर के बता दिया गया, ये तत्व जिज्ञासा बड़ी दुर्लभ है। तो ऐसी दुर्लभ तत्व जिज्ञासा अपने हृदय में कैसे प्रकट हो, बस यही अपने को रहस्य समझना है।
हाँ बोलो। नहीं आ रहा समझ में किसी के? स्वामी जी के चरणों को कोटि प्रणाम। हाँ शिवम बोलो। हम मुझे ब्रह्मलोक तक के भोगों से वैराग्य हो जाए। ब्रह्मलोक तक के भोगों से वैराग्य हो जाए, तो भोगों से वैराग्य कैसे होगा? उसका आधार क्या है? ब्रह्मलोक तक के भोगों से विरक्ति होगी तो कैसे होगी? उसका भी तो आधार होना चाहिए ना। अपन क्या निश्चय करे कि स्वतः ही ये सारी की सारी प्रक्रियाएं अपने हृदय में जागृत होने लग जाए। क्योंकि जीवस्य तत्व जिज्ञासा, मानव जीवन का फल केवल और केवल मात्र तत्व की जिज्ञासा ही है। यदि तत्व जिज्ञासा जागृत हो गई तो समझो जीवन सार्थक हो गया, और तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हुई तो सच में सब कुछ करके भी अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। चाहे अनंत 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 अक्ल मुशियारियां लगा करके देख लेना, पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। चलो फिर मंथन करो सब, फिर विचार करके बताओ। अच्छा चलो थोड़ा संकेत कर देते हैं। उसमें जो अपना चिंतन मनन चला था छांदोग्य उपनिषद की श्रुति के अनुकूल चला था। अब सद विद्या, चिद विद्या, आनंद विद्या किस विद्या के प्रसंग में चला, ये थोड़ा आपको मंथन करके देखना है। प्रणाम गुरुदेव आपके श्री हाँ चरणों। शिवम बोलो। जैसे ये आप पहले बता रहे हैं, नहीं ये परीक्षा करके देख लेना चाहिए। ये मुंडक उपनिषद का मंत्र ही इसी पर आपको ला रहे थे कि परंतु आप लोगों ने बताया नहीं था, इसलिए फिर ये तत्व जिज्ञासा का थोड़ा प्रसंग बीच में रिवीजन करने के लिए रख दिया। वैसे अपनी सत्संग का वर्तमान में जो सत्संग चल रही इसका मूल आधार है वृक्षे लोकान कर्म चित्तान ब्रह्मणो निर्वेद मायान नास्त्य कर्त करते न तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा भी गच्छेत स्मित पणि श्रोत्य ब्रह्मनिष्ठम। अर्थात सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। तो सत्य के साक्षात्कार के लिए मैं क्या करना चाहिए? तो उसके लिए ये मुंडक उपनिषद का मंत्र पहली कक्षा से लेकर के अंतिम कक्षा तक का सारा संकेत कर दिया। सबसे पहले परीक्षा करके देखना चाहिए कि कर्म से क्या प्राप्त होता है, ज्ञान से क्या प्राप्त होता है। परीक्षे लोकान कर्म चित्तान, परीक्षा करने के पश्चात फिर तो ठीक नहीं उनसे विरक्त हो जाए और फिर चतुष्टय साधन संपन्न होकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके जो आत्म तत्व का विचार करते हैं, निश्चित रूप से वे ही अज्ञान के बंधन से मुक्त होते हैं। बाकी के तो बेचारे ऐसे ही समय पास करके मनोरंजन करके बातें चीतें करके अपने जीवन को क्या कर देते हैं, नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि श्रुति माता का विधान है, अभी बता ही दिया गया है कि श्रुति प्रमाणे का मत है स्वधर्म निष्ठा। जिनका श्रुति प्रमाणे में दृढ़ निश्चय होता है वही अंतिम कक्षा को प्राप्त हो सकता है। तो भाई देखो यहाँ पर तो मर्यादाएं बताई गई हैं। सबसे पहले परीक्षा करो, उसके बाद में चतुर्थ साधन संपन्न बनो, फिर ब्रह्मवेता गुरुदेव की शरण ग्रहण करो, और फिर मैं सच्चिदानंद द्वितीय ब्रह्म ऐसा निश्चय करो, तब जाकर के वह जीव कृतार्थ कहलाएगा। वरना ये दो चार किताबें पढ़ करके बातें चीतें कहीं सुन करके रट करके पढ़ करके अपने आप को कुछ का कुछ मानने लग जाए तो भाई देखो इनमें तो कुछ सत्यता होती है नहीं। बहुत सारे लोग अपने घर वाले को ही भगवान समझ लेते हैं, तो भाई देखो बात बनती नहीं है। यहाँ पर तो सचमुच में ठीक ठीक प्रकाश है, जो आत्मा तत्व का विचार करते हैं वे ही अविद्या के बंधन से मुक्त होते हैं। भगवान को ना तो फिर कौन है था? हाँ थोड़ा इस क्लास के बाद में विचार करते हैं। हाँ क्योंकि अभी जो क्लास चल रही है ना थोड़ी तत्व जिज्ञासा की चल रही है, 10-5 मिनट का समय और है, उसके बाद में फिर अपनी जितनी भी शंकाएं हैं उसी पर विचार करेंगे। समझ में आया ना? जी
हाँ, कहने का मतलब जब तक हम भूखा व्यक्ति है ना, चित्र के ऊपर अनेक प्रकार के व्यंजन क्यों न बने हुए हो, उनके पीछे बावड़ा हो रहा हो कि मैं इनसे तृप्त हो जाऊंगा, तो भाई इसे काम चलने वाला नहीं है। ठीक ठीक रोटी मिलेगी तभी उसकी भूख निवृत्त होगी। तो यहाँ पर भी कहने का मतलब कोई किसी को भगवान समझ करके बैठ जाए तो क्या वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है क्या? सचमुच में शांति मिल सकती क्या? जब तक अज्ञान की निवृत्ति ठीक ठीक नहीं होगी तब तक सचमुच में उसका जीवन धन्य बनने वाला है क्या? हाँ, कभी भी नहीं है। कहने का मतलब जैसे कलेक्टर साहब से काम हो, अब कोई हर किसी को कलेक्टर समझ करके उनके पास में बैठ जाए तो उनका काम होगा क्या? नहीं होगा। आज अपने हंसराज जी महाराज भी आए हुए थे, बड़े विद्वान है। जिज्ञासा तो पहले इनकी बहुत विलक्षण थी। विद्वान कौन महाराज? हाँ चलो, फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा, ध्यान में आया क्या? हाँ, अपने को कुछ कुछ श्रुतियों को तो ऐसा हृदयंगम कर लेना कि उनसे 1% भी बाहर नहीं जाना। अपनी कल्पना को तो 1% भी महत्व मत देना, वरना पतन होने में समय लगेगा ही नहीं। ये अपनी अक्ल होशियारियां जो है ना, इसीलिए सबसे पहले या तो अच्छी तरह से निर्णय ले लो। देखो, अपनी अक्ल होशियारी लगाने से यदि किसी को परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती, किसी का जीवन धन्य होता, तो अनादि काल से लेकर के अब तक बताओ हम कृतार्थ हो जाते या नहीं हो जाते? अरे हम कितनी बार इंद्र आदि पदों को प्राप्त कर चुके हैं, ब्रह्मादि पदों को प्राप्त कर चुके, फिर भी जन्म मरण की श्रृंखला से मुक्ति नहीं हुई। तो क्या हमारे पास बुद्धि नहीं थी क्या? था ना सब कुछ। परंतु अभी तक हम यही भटक रहे हैं। वर्तमान में अपना उपस्थित होना इसी बात का संकेत करता है कि अभी तक हम कृतार्थ हुए नहीं, अभी तक हमारा जीवन धन्य हुआ। कन्हैयालाल नहीं हुआ ना? हाँ, वास्तव में हुआ नहीं। तो भाई देखो, ये अपनी अक्ल होशियारियां काम नहीं देगी। यहाँ पर तो श्रुति माता ने जो नक्शा बना दिया, इस नक्शे के साथ चलोगे, इसके अनुसार चलोगे तो सच्ची बात है लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। वरना ये अक्ल होशियारी तो अपने हिसाब से लगाते रहो। सच्ची बात है, भटकने के सिवाय, रोने पछताने के सिवाय, समय की बर्बादी के सिवाय कुछ भी होने वाला है ही नहीं। यहाँ पर तो स्पष्ट बता दिया गया है, तद विज्ञानार्थम स गुरु में गचेत समेत पानी स्रोत के ब्रह्मनिष्ठम। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए केवल और केवल मात्र स्रोत ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में ही जाना होता है। अब कहने का मतलब किसी को खलता हो कि हम तो ऐसे वैसे हैं, हम क्यों जाए, तो भाई आप मौज मस्ती करो। जन्म मरण में भटकने के सिवाय आपको कुछ भी मिलने वाला है नहीं। हाँ, इसलिए भाई अपनी अकल होशियारियां बिल्कुल काम नहीं करती। अपनी अक्ल होशियारों को तो बिल्कुल तूली लगा दो, उनको तो एक तरफ रख दो। बिल्कुल जैसे बालक होता है उस प्रकार का स्वभाव धारण के करके संत महापुरुषों का सानिध्य करो। सारी की सारी अक्ल होशियारियां अपना पतन करवाने वाली हैं। कहते हैं ना, तर्क वितर्क बहुत किया यही पूर्व का पाप, आलोचना में उलझ कर खाली रह गए आप। ये तर्क वितर्क जो है ना, क्योंकि श्रुति माता स्वयं संकेत करती है, नैसा तर्क मतिरापन है या। अरे तर्क की वहां तक पहुंची, अरे वहां न मन पहुंचता है न बुद्धि पहुंचती है। पहुंचती है क्या? ये बेचारे सारे के सारे सुसुप्ति अवस्था में क्या हो जाते हैं? लीन हो जाते। फिर आगे इनकी क्या पहुंच है? इसीलिए कुल मिलाकर के ये अपनी अक्ल होशियारियों को त्याग देने का नाम ही हो सकता तत्व जिज्ञासा की ओर प्रवृत्ति का कोई रास्ता या कोई हेतु हो सकता है। सच्ची बात तो यह है, अनादि काल से कुछ न कुछ बन करके, कोई ब्राह्मण बन करके भगवत प्राप्ति चाहता, कोई शूद्र बन करके चाहता, कोई पापी बन करके, कोई पुण्यात्मा बन करके, कोई पिता बन करके, कोई पुत्र बन करके। यदि ऐसा बन करके कोई भगवत प्राप्ति चाहता है तो वह अपने अनंत जन्मों के पुण्यों को मिट्टी में मिला देता है। हाँ, इसलिए यहाँ अक्ल होशियारी काम नहीं करेगी। समस्त कचरे को कचरा जान करके और फिर हमें केवल और केवल मात्र सत्य की जिज्ञासा करनी है, तभी सचमुच में जीवन धन्य होगा।
वरना ये भटकना तो अनादिकाल से हो ही रहा है, इसके लिए तो कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। चलो फिर अपने मूल बिंदु पर आ जाते हैं। आया ध्यान में क्या इसी श्रुति का, जिस श्रुति को हम आधार बना करके तत्व जिज्ञासु हो सकते हैं। अरे भाई कल यही तो सुनाया था, जो अपने आनंद स्वरूप को नहीं जानते हैं वही संसार के भोग पदार्थों के पीछे बावड़े होकर के फिरते हैं। हाँ थोड़ा संकेत शायद आपको मिल जाए तो। देखो भाई बात वास्तव में यही है कि मूल मूल सूत्रों का यदि आप थोड़ा दृढ़ता से, अभी वो ध्यान में होता तो तुरंत कह देते भूमा वे तत्व सुखम ना अल्पे मस्ति सुखम, यही तो महामंत्र था या नहीं था? तत्व जिज्ञासा जागृत होने के लिए महामंत्र नहीं था क्या? ध्यान में आ गया? अरे अल्प को अल्प से, अल्प को अल्प जाने बिना कभी भी तत्व जिज्ञासा जागृत होती ही नहीं, ये सूत्र नहीं चला क्या बहुत टाइम तक? भूमा विद्या के प्रसंग के अंतर्गत नारद जी महाराज और संकादिक ऋषियों का संवाद है, उसमें यह बताया गया है भूमा वे तत् सुखम, केवल और केवल मात्र आत्मा ही आनंद स्वरूप है, और आत्मा के सिवाय जो कुछ भी है वो सारे के सारे दुख स्वरूप है। तो बताओ यदि ये रहस्य कोई समझ ले, परमात्मा के सिवाय आत्मा के सिवाय सारा का सारा अल्प है, सारा का सारा दुख स्वरूप है, तो बताओ हम दुख से छूटने की चेष्टा करते या नहीं करते हैं? और आनंद को प्राप्त करने की इच्छा भी करते हैं। तो यहाँ तब प्रसंग तत्व जिज्ञासा का ही तो चल रहा। जिज्ञासा किसके हृदय में उदय होगी? तो कहने का मतलब छोटी छोटी बातों के पीछे पागल नहीं होंगे, अर्थात छोटी छोटी चीजों को पाने के चक्कर में जो पड़े हुए हैं उनके हृदय में कभी भी तत्व की जिज्ञासा जागृत होती ही नहीं। ये तो बड़ा गजब का नियम बताया था उस समय, बताया था। ध्यान में आ रहा है क्या? जी स्वामी जी बिल्कुल बताए। हाँ बिल्कुल बताए, इस पर तो काफी समय तक मंथन चला था कि जब तक हम अल्प को अल्प नहीं जान लेते हैं तब तक भरोसे मत रह जाना कि मेरे हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाएगी। और फिर यहाँ तक बता दिया था ये ब्रह्मलोक तो क्या, 4 प्रकार की मुक्ति तो क्या, ये सारा का सारा जो अनात्म प्रपंच है ये सब अल्प के अंतर्गत ही है या मान के अंतर्गत है? हाँ अल्प के अंतर्गत ही है, बस यही तो रहस्य समझना अपने को। तो कुल मिलाकर के जब तक हम अल्प को अल्प नहीं जान लेंगे, जब तक झूठे को झूठा नहीं समझेंगे, जब तक अपवित्र को अपवित्र नहीं समझेंगे, जब तक बंधन को बंधन नहीं समझेंगे, तब तक बंधन से छूटने की इच्छा भी होगी ही हो सकती क्या? अरे जो बंधन को मुक्ति समझ लेता वह कभी मुक्ति को प्राप्त करने की चेष्टा करेगा क्या? जो चपरासी को ही कलेक्टर समझ ले, राष्ट्रपति समझ ले, तो फिर कहने का मतलब सचमुच में वह राष्ट्रपति से मिलने की इच्छा करेगा क्या? हो जाता ना सारा गुड़ गोबर। इसलिए ये ब्रह्मास्त्र सदा सर्वदा ध्यान में रखो, 24 घंटे इनका मंथन करो। कहीं मैं अल्प को महान तो नहीं समझ रहा हूँ, तो अल्प को महान समझता है समझो वह संसार की ओर जा रहा है, और जो अल्प को अल्प समझता है वह भगवत प्राप्ति की ओर जा रहा है, वह तत्व जिज्ञासु होने की ओर प्रस्थान कर चुका है। और जिनकी दृष्टि में आत्मा अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु है ही नहीं, वही जीवन मुक्त होता है। आ गया समझ में? चलो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। और इसमें कोई शंका हो तो देख लो, और भी यहाँ साधक संत महापुरुष आए हुए, अब इनसे भी थोड़ी चर्चा करेंगे।